मुस्लिम साधक को हिंदू गुरु सदगुरु या फिर सतपुरुष या फिर हिंदू साधक को मुस्लिम पीर फकीर क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, एक कमेंट जिसका जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा सूक्ष्म जगत के कुछ रहस्यों के बारे में भी मैं आगे इसी वीडियो में चर्चा भी करने वाला हूं। इसके अलावा आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करने वाला हूं जिन टॉपिक्स के बारे में इंसान बात कर ही नहीं पाता है, क्योंकि इस चैनल पर उन टॉपिक्स के बारे में बात की जाती है जो होते ही नहीं है या फिर जो दिखाई ही नहीं पड़ते। तो चलते हैं किसी जनशून्य प्लेस में, इधर या फिर इधर। तो जैसा कि आपने कमेंट किया कि मुस्लिम साधक को या फिर मुस्लिम को हिंदू गुरु सदगुरु सतपुरुष क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, या फिर किसी हिंदू को या फिर हिंदू साधक को मुस्लिम पीर फकीर क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। देखिए, हिंदू या फिर मुस्लिम को एक दूसरे से संबंधित शक्तियां तो दिखाई जरूर पड़ती हैं, लेकिन उस हिसाब की या फिर उस हिसाब से नहीं दिखाई पड़ती हैं जिनमें कि वो भेद जैसा ना कर पाए। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कारण होता है उस इंसान या फिर उस साधक की धारणाएं और मान्यताएं। तो पहले ही अगर कोई इंसान या फिर साधक मुस्लिम वाली धारणाएं या फिर मान्यताएं या फिर हिंदू वाली धारणाएं या फिर मान्यताएं अपने अंतकण में ठूसने के बाद साधना मार्ग में आया हुआ है, तो फिर ये जो सूक्ष्म जगत होता है या फिर जो इनविजिबल वर्ल्ड होता है वो इंसान को उसी की धारणाओं और मान्यताओं के अकॉर्डिंग ही दिखाता है, या फिर उसके अंतकण की मान्यताओं और धारणाओं के साथ ही उसके सामने सूक्ष्म जगत भी प्रकट होता है। तो पहले ही अगर आप अपनी धर्म की किताबों या फिर रीति रिवाजों को सही दिशा में ग्रहण ना कर पाने की वजह से उसी हिसाब की मान्यताएं और धारणाएं अपने अंदर बिठाए हुए हैं, मतलब आप अपने आप को इंसान नहीं हिंदू या फिर मुस्लिम पहले मान चुके हैं, तो फिर आपको आपकी मान्यताओं या फिर धारणाओं के हिसाब से ही हिंदू या फिर मुस्लिम की जो शक्तियां होती हैं वो दिखाई पड़ेंगी, मतलब भेद जैसा करने वाली दिखाई पड़ेंगी। मतलब जैसे हम आंतरिक स्तर पर होते हैं, हमारे स्तर के हिसाब से ही सूक्ष्म जगत हमारे सामने बिहेव करता है। अगर आप एक उच्च स्तर के साधक बनना चाहते हैं या फिर आप सतमार्ग पे चलना चाहते हैं, सही दिशा में अगर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक इंसान को या फिर एक साधक को अपनी मान्यताओं और अपनी धारणाओं से ऊपर उठना होता है। मान्यताएं और धारणाएं मतलब मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे धर्म में ये होता है, या फिर मैं एक हिंदू हूँ, मेरे धर्म में ये होता है, मैंने मान रखा है और मेरे आसपास में भी ऐसा ही चलता है तो मैं ऐसा ही बन गया हूँ। तो उसके बाद अगर मुझे हिंदू या फिर मुस्लिम वाली सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं थोड़ा थोड़ा दिखाई भी पड़ रही हैं, तो वो भी मुझे भेद वाली जैसी लग रही हैं। भेद वाली जैसी इसलिए लग रही है या फिर नेगेटिव वाली जैसी इसलिए लग रही है क्योंकि पहले से ही हम धारणाओं और मान्यताओं के अधीन चल रहे हैं। और जो इंसान अपनी मान्यताओं और अपनी धारणाओं से ऊपर उठ जाता है, मतलब वो अपने आप को ना हिंदू मानता है और ना मुस्लिम मानता है, वो सबसे पहले अपने आप को एक इंसान मानता है, मतलब वो अपनी धारणाओं और मान्यताओं को पीछे छोड़ चुका होता है। तो इस तरह के उच्च स्तरीय इंसान या फिर साधक को अगर वो एक मुस्लिम है तो उसे हिंदुओं के सतपुरुष सदगुरु या फिर ब्रह्म पुरुष भी दिखाई पड़ते हैं। और अगर वो एक हिंदू है लेकिन वो अपनी मान्यताओं और धारणाओं को पीछे छोड़ चुका है, तो फिर उसे भी मुस्लिम जगत की सूक्ष्म जगत की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं ही दिखाई पड़ती हैं। टोटल मिलाकर आंतरिक स्तर पर हम जिस हिसाब के होते हैं उसी हिसाब से ये सूक्ष्म जगत भी हमारे सामने प्रकट होता है। सीधी सीधी और साफ साफ बात यह है, मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उच्च स्तरीय संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं या फिर उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं। आंतरिक स्तर पर आपको मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठना ही पड़ता है। मतलब अपने आप को हिंदू मान लेना या फिर अपने आप को मुस्लिम मान लेने से आपके एक चीज का हनन हो जाता है, आप इंसान उसके बाद नहीं रह जाते हैं, इंसान सेकंड हैंड आप हो जाते हैं। पहले आप या तो हिंदू बन जाते हैं या फिर मुस्लिम बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट हैंड बनना है, हिंदू या फिर मुस्लिम नहीं बनना है, एक इंसान बनना है, अपनी धारणाओं और मान्यताओं से ऊंचा उठना है। वैसे इस माया रूपी संसार में फर्स्ट हैंड तो कोई भी इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि वास्तविक सत्य तो सूक्ष्म ही होता है। मतलब हम वैसे ही सेकंड हैंड होते हैं, उसके बाद हम हिंदू बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, फिर और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन टोटल मिलाकर के ये सब मान्यताएं और धारणाएं ही होती हैं, और ये हमारे अंतकण में इस हद तक बैठ जाती हैं कि बहुत बारीक तरीके से हमारा अंतकण ही भेद वाला जैसा बन जाता है। और उसके बाद अगर हम साधना के मार्ग में आते हैं, सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं अगर हमें दिखाई भी पड़ने लगती हैं,
तो भी वो निचले स्तर की ही दिखाई पड़ती हैं, भले ही वो हिंदुओं वाले निचले स्तर की शक्तियां दिखाई पड़े या फिर मुस्लिम वाली निचले स्तर की शक्तियां दिखाई पड़े, मतलब एक दूसरे के बॉडी में घुसने वाली जिनको आप कहते हैं, या फिर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन्न वगैरह जिनको कहते हैं, जो एक दूसरे के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। और तो और किसी भगत के सामने अगर उनका खुलासा होता है तो वहां भी वो अपनी वास्तविकता कबूल नहीं कर रहे होते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो सब निचले स्तर की योनियां होती हैं, या फिर जो इंसान जिस हिसाब की धारणाएं या फिर मान्यताएं अपने अंदर रखता है, उसके बाद उसी धारणाओं और मान्यताओं के साथ अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर मृत्यु के बाद भी उसकी गति जो है उसके स्तर के हिसाब से ही होती है, मतलब निचली योनियों तक ही वो सीमित रह जाता है। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि अध्यात्म में सब कुछ हमारे आंतरिक स्तर पर डिपेंड करता है। और हाँ, आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन टॉपिक्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। स्पेशली मैं स्त्रियों के बारे में या फिर महिलाओं के बारे में कुछ खास चर्चाएं करने वाला हूँ। इसके अलावा जो हम इंसानों के बीच में तरह तरह के गॉड होते हैं, जैसे कि हम हिंदू हैं तो हम परमात्मा में जो शिव हैं उन्हें अपना गॉड मानते हैं, या फिर अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह को अपना गॉड मानते हैं। ये सब आखिर है क्या, ये लोचा आखिर है क्या, इस विषय को मैं पूर्ण रूप से क्लियर करने वाला हूँ आने वाले कुछ समय बाद। और जो स्त्रियां होती हैं या जो फीमेल्स होती हैं उनके विषय में भी मैं कुछ ऐसी चर्चाएं करने वाला हूं जो आज तक कभी की ही नहीं गई है। फीमेल्स आखिर ऐसी क्यों होती हैं या फिर उनको ऐसा क्यों बनाया गया है। फीमेल के अंदर भी ये बात जरूर चलती होगी कि आखिर हमको ऐसा क्यों बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन जैसे ही मुझे परमिशन मिलेगी मैं इस टॉपिक के बारे में भी सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इंसानों ने कभी बात ही नहीं की है, क्योंकि एक आम इंसान मैं और मेरा या फिर अपनी मान्यताएं या फिर अपनी धारणाओं में ही सिमट कर रह गया है। वरना ये जो बहुत सारे विषय हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता है, ये बहुत पहले ही सुलझ गए होते। हालांकि कुछ लोगों को मेरी बातें बचकानी जैसी लगती होंगी, या फिर जैसा भी एक आम इंसान इस भौतिक जगत में सरवाइव करके बन जाता है, उसे अपने आप पर या फिर अपनी समझ पर भरोसा भी हो जाता है, और हो सकता है वो मेरे वीडियोस देखकर मुझ पर हंसते भी होंगे। लेकिन अगर वो किस्मत वाले रहे तो उनके पैरों के नीचे दूसरे ग्रह की जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी के नीचे जो पाताल लोक है, वो भी एक दिन मैं जरूर खिसका दूंगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड या फिर मेरे किसी वीडियो में आपको मेरा मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और सुनाओ, क्या हालचाल, सब बढ़िया?